तो यार अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह से आपको ऑलरेडी आइडिया होगा, अगर आप जर्मनी अप्लाई कर रहे हैं, कि जर्मनी ने एक ऑनलाइन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। उसके हवाले से मैंने अपने चैनल पे एक बहुत डिटेल वीडियो बनाई थी ऑलरेडी। मैं आपको यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 वीक पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी, जिसमें मैंने सारा बताया, इस प्रोसेस के प्रोज एंड कॉन्स बताए हैं, कैसे काम करेगा, स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस है, कौन लोग एप्लीकेशंस कर सकेंगे, किन कैटेगरीज पे अप्लाई हुआ है। तो बड़ी डिटेल में मैं ऑलरेडी इस पे बात कर चुका हूँ। तो ऑनलाइन सिस्टम को समझने के लिए पहले आप ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। अगर ये आप ऑलरेडी देख चुके हैं, ऑनलाइन सिस्टम का आपको ऑलरेडी आइडिया है, तो ये वीडियो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और आज ये लाजमी देखिएगा, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट दिन है आज का ही। क्योंकि अपॉइंटमेंट आज मोस्ट प्रोबेबली ओपन होने वाली हैं। हो सकता है अभी मेरे वीडियो बनाते बनाते ओपन हो जाए, या फिर आज के दिन नहीं होगी। व्हाट एम्बेसी डज, राइट। तो हम खैर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कि न्यू अपॉइंटमेंट सिस्टम जो जर्मनी एम्बेसी पाकिस्तान की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाया गया, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, व्हेन विल स्टूडेंट वीज़ा अपॉइंटमेंट स्टार्ट। ये कब से स्टार्ट हो रहा है, न्यू अपॉइंटमेंट सिस्टम कब से ऑपरेट होगा। सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन से होंगे जो कि आपको चाहिए होगा इस अपॉइंटमेंट को अप्लाई करने के लिए। थर्ड, हम व्हाट हैपन टू प्रीवियस अपॉइंटमेंट, जब आपने अप्लाई किया था, जो 17 दिसंबर को अपॉइंटमेंट ओपन हुई थी फॉर समर इनटेक 2025, उनका क्या होगा, जिन लोगों ने वो अपॉइंटमेंट अप्लाई की थी और अपॉइंटमेंट नंबर उन्हें रिसीव हुआ था, उसका क्या। फोर्थ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अर्ली अपॉइंटमेंट आपको किस तरह मिल सकती है। ऑब्वियसली जब आप जल्दी अप्लाई करेंगे तो अपॉइंटमेंट आने के चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं। नेक्स्ट हम फास्ट ट्रैक की भी बात करेंगे और नॉर्मल ट्रैक की भी बात करेंगे, क्यों डिफरेंट है, और अभी फास्ट ट्रैक का न्यू अपॉइंटमेंट सिस्टम में क्या होने वाला है। नेक्स्ट हम एप्लीकेशन या अपॉइंटमेंट सिस्टम की बात करेंगे, जो विंटर और समर इनटेक में क्या होगा। विंटर का कोई अलहदा से ओपन हो रहेंगी, समर में जिस तरह हमारी अपॉइंटमेंट विंटर के लिए अलहदा ओपन होती थी, समर के लिए अलहदा होती थी, तो अभी क्या होगा। और नेक्स्ट पे हम ये भी बात करेंगे कि ये इज़ दिस सिस्टम गोइंग टू सॉल्व ऑल अपॉइंटमेंट डिलेज इशू। तो सारे इश्यूज हमारे सॉल्व होने लगे हैं जर्मन अपॉइंटमेंट्स को लेके या नहीं। एंड लास्टली हम ये भी देखेंगे कि आपने कैसे रीच आउट करना है। अगर आपके कुछ सवाल रह जाते हैं तो किस किस तरह से आप रीच आउट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम पहले पॉइंट पे चले जाते हैं, व्हेन विल स्टडी वीज़ा अपॉइंटमेंट स्टार्ट। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि अकॉर्डिंग टू द एम्बेसी अनाउंसमेंट जो उन्होंने अपने ऑफिशियल पेज पे किए है, यहाँ पर आप देखें कि काउंसलर सर्विस पोर्टल स्टडी वीज़ा, जो कि 30/01 मतलब कल के दिन ये अपलोड हुआ था, करंटली अभी 31 हो चुकी है। और इन्होंने कहा है कि एप्लीकेशन फॉर स्टडी वीज़ा काउंसलर सर्विस पोर्टल विल ओपन टुमारो। टुमारो मतलब आज, ठीक है। 30 कल थी, आज 31 है, इसलिए मैंने कहा था कभी भी ओपन हो सकती है। इसी वजह से ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आगे आपने क्या क्या करना है जब ये ओपन होंगी। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स का है, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं, प्रिपरेशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स। ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो इन्होंने कंपलसरी कर दिए हैं, मतलब ये आपके पास होने चाहिए। इन्होंने लिखा, ड्यू टू टेक्निकल डिफ़िकल्टी सम मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स आर करंटली मार्क्ड एज ओनली ऑप्शनल ऑन द सिस्टम इन पर्टिकुलर। तो लास्ट टाइम जिन लोगों ने थोड़ा बहुत अप्लाई किया हो ऑनलाइन सिस्टम से, जब इन्होंने पायलट फेज़ रन किया था, तो वहाँ पर कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट कर रहे होते हैं। ओबियसली अभी नहीं है, नज़र आ रहा, क्योंकि पोर्टल एक्टिव नहीं है, एप्लीकेशन अभी नहीं ले रहा। लेकिन जैसे ही ये एप्लीकेशन लेना स्टार्ट होगा तो यहाँ पर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। और इंस्टाग्राम पे मैंने शेयर भी किया था अपनी रील में यहाँ पर, कि इस टाइप के वो डॉक्यूमेंट आपसे मांगते हैं। ये वो सारे डॉक्यूमेंट हैं जो मैंडेटरी उन्होंने मांगे हुए थे। प्रूफ ऑफ हैबिचुअल रेजिडेंस हो गया, प्रूफ ऑफ एडमिशन हो गया, आपका इंटेंट टू स्टडी, एक लेटर ऑफ मोटिवेशन किस तरह जो आपने लिखना होता है वो था। प्रूफ ऑफ फंड्स, मतलब आपका ब्लॉक्ड अकाउंट, नहीं सॉरी, जो फाइनेंस फ़ी होती है, जो इनरोलमेंट फ़ी हो गई, या फिर आपकी अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कोई जर्मनी में जा रहे हैं तो स्पेशली उनकी फ़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फिर सीवी हो गई, लैंग्वेज स्किल्स हो गए, जो भी आइल्स के सर्टिफिकेशंस या और चीज़ें होगी। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने लास्ट टाइम कहा था कि आपने कंपलसरी में अपलोड करना है। लेकिन काफ़ी चीज़ें, काफ़ी लोगों को पोर्टल पे ये भी नज़र आ रहा था कि उन्होंने लेटर ऑफ एडमिशन ऑप्शनल कैटेगरी में डाला हुआ था, ठीक है। हर किसी को एक तरह का नहीं शो हो रहा था वो पायलट मोड में,
ये उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि क्योंकि टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं तो कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स भी वो ऑप्शनल की कैटेगरी में डाल सकते हैं यहाँ पे, या डाल सकते हैं जब आप ओपन करोगे, लेकिन वो ऑप्शनल नहीं होंगे। ठीक है, जब आपने अप्लाई किया, आप ओपन किया, आपको नज़र आया कि ओनली ऑप्शनल है और आपने अपॉइंटमेंट अप्लाई कर दी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर पोर्टल पे वो ओनली ऑप्शनल हो, ऑप्शनल लिखे हो तो ऑप्शनल ही हो। स्पेसिफिकली अगर ये वाले डॉक्यूमेंट्स वो होते हैं, ठीक है, इसमें पहला हम पढ़ लेते हैं। प्रूफ ऑफ इनरोलमेंट आपको चाहिए। अच्छा, इनरोलमेंट ऐसी चीज़ है जो यूजुअली एंड वाला स्टेज होता है। आई डोंट नो कि यहाँ पर इन्होंने कंपलसरी में क्यों डाला है, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए था, खाली एडमिशन लेटर होना चाहिए था, क्योंकि इनरोलमेंट ये नहीं है कि आज आपने अप्लाई किया कल इनरोलमेंट मिल गई। नॉर्मली इसको टाइम लगता है इनरोलमेंट प्रोसेस को। पहले आपकी फ़ीस सबमिट होती है, फिर वो लोग पोर्टल पे अपडेट करते हैं, या मोस्ट यूनिवर्सिटी वाया ईमेल आपको इन्फॉर्म कर देती हैं या इनरोलमेंट आपको इशू करती हैं। तो खैर दिस इज़ समथिंग जो उन्होंने पहले ही मांग ली है, शायद इसलिए भी कि अब फेब स्टार्ट हो गया है, तो हो सकता है वो कह रहे हो कि अक्सर लोगों के पास इनरोलमेंट हो, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र कर रही हैं, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अभी इनरोलमेंट लेटर का वेट कर रहे हैं। कईयों ने अभी फ़ी नहीं सबमिट की, कईयों के एडमिशन्स नहीं आए, तो ओबियसली इनरोलमेंट अभी उनकी नहीं हो सकती। तो इनरोलमेंट लेटर उन्होंने कहा है मैंडेटरी है, विच इज़ समथिंग जो आई फील लाइक कि काफ़ी लोगों के पास अभी शायद ना हो, बट जिनके पास है ओबियसली वेल एंड गुड, उनकी ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। नेक्स्ट उन्होंने कहा है पास डिग्री सर्टिफिकेट्स, स्कूल, बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री, ये तो ओबियसली हर किसी के पास होगा जो भी अप्लाई कर रहे हैं। देन डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट्स आपको चाहिए, ये भी होता है। प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी फ़ी, जिस तरह मैंने बताया कि प्राइवेट वाले हैं तो प्राइवेट वालों ने लाजमी अपनी फ़ी देनी है। इसी तरह अगर पब्लिक यूनिवर्सिटी हैं तो थोड़ी बहुत वो एडमिनिस्ट्रेशन फ़ी होती है, एनरोलमेंट फ़ी होगी, वो वाली फ़ी आपने उसका प्रूफ जो है वो भी अटैच करना है। अच्छा, ये कई लोग पाकिस्तान से करते हैं, कुछ लोग अगर जर्मनी में कोई होता है तो वहाँ से करवाते हैं। तो इसमें आपने देख लेना, पाकिस्तान से यूजुअली थोड़ा टाइम लगता है, 2 to 3 वर्किंग डेज़ में जाती है। जर्मनी में ये है 1 to 2 वर्किंग डेज़ में पहुँच जाती है। तो अगर आपका कोई जर्मनी में है तो आप उन्हें कह सकते हैं। इसलिए मुझे मत कहिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पेमेंट ऑलरेडी मेरी जा चुकी होती हैं, और अक्सर लिमिटेशंस होती हैं। इस तरह नहीं है कि आप जितनी मर्ज़ी पेमेंट्स करते रहें, और कहाँ से पैसा आ रहा है कहाँ जा रहा है ये बहुत ज़्यादा हिसाब किताब रखती है जर्मन गवर्नमेंट। और ये टैक्सेशन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है, तो मैं इतनी ज़्यादा फ़ी हर किसी की नहीं जमा करवा सकता। तो ये आपने पूछ लेना है जो भी जर्मनी में वहाँ पे रह रहे और करवा सकता है आपके बिहाफ पे, तो ओबियसली आपने उनसे पूछ लेना है, और कोई और आपके बिहाफ पे कर सकता है फ़ी जमा, ठीक है। देन आपने प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशेंसी, आइल्स हो गया, कोई और आपने दिया हुआ है जो भी रिक्वायरमेंट है लैंग्वेज की आपने यूनिवर्सिटी ने रिक्वायर्ड की है वो आपने सबमिट करना है। देन प्रूफ ऑफ मींस ऑफ स्टडी, ठीक है, वो आपका ब्लॉक्ड अकाउंट हो सकता है। आप अगर स्पॉन्सरशिप लेटर है, फर्फ्लिchtung क्लियरिंग कहते हैं उसे जर्मन में, वो हो सकता है, या कोई अगर स्कॉलरशिप वगैरह भी है तो वो भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है। ठीक, और मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स एंड मस्ट बी सबमिटेड फ्रॉम द आउटसेट, ये आपने जमा करवानी ही करवानी है, इसमें कोई उन्होंने आपके लिए गुंजाइश नहीं छोड़ी अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, या फॉर्चुनेटली फॉर मोस्ट पीपल। अच्छा, इफ़ यू डू नॉट सबमिट दिस डॉक्यूमेंट योर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विल रिमेन हॉल्टेड, यू विल रिसीव अ रिमाइंडर ईमेल टू सबमिट देम, बट योर एप्लीकेशन विल रन फास्टर इफ़ यू सबमिट देम इमीडिएटली। ठीक है, उसमें फिर ये होता है अगर आपने हाफ़ एप्लीकेशन सबमिट करवाई है तो वो आपकी पेंडिंग पे, मोस्ट प्रॉब्ली पेंडिंग पे डाल देंगे कि यार इसकी तो अभी डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हुए। फिर आप दोबारा सबमिट करोगे, फिर दोबारा रिव्यू वाले प्रोसेस में जाएगा, तो टाइम लंबा आपको लग जाएगा। तो इंस्टेंट क्या आप जल्दी जल्दी करके कर रहे हो कि बस मैं अप्लाई कर दूँ, फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है सारा कुछ, ठीक है, फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है, लेकिन अगर एप्लीकेशन आपकी इनकम्प्लीट हुई तो उस फर्स्ट अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है आपको, उल्टा आपको नुकसान होगा। ठीक है, तो बेहतर है, मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि अनटिल और अनलेस आपके पास जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो कम्प्लीटली इशू नहीं हो जाते, आप अप्लाई ना करें। ये क्योंकि अब ये उस तरह का सिस्टम नहीं रहा कि बस जल्दी ओपन की है तो सारे आप हल्ला बोल दें कि चलो ओपन हो गया जल्दी जल्दी बस हम जल्दी अप्लाई करने लग जाएं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर ऐसा करोगे तो आप अपने लिए भी मसला क्रिएट कर रहे हो, दूसरों के लिए भी कर रहे हो, क्योंकि एप्लीकेशंस आए जा रही हैं आए जा रही हैं आए जा रही हैं, और इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस आएंगी, उनका रिव्यू में टाइम लगेगा। जो बेचारे कंप्लीट वाले बैठे हुए हैं वो ओबियसली अगर थोड़ा सा उनको लेट हो जाते हैं तो उन्हें फिर मसला है कि आपके रिव्यू करते करते आपके मिसिंग डॉक्यूमेंट उन्हें बताते बताते अगले लोग लेट हो जाएंगे। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि जब कंप्लीट हो जाए तब अप्लाई करें, अपने लिए भी आसानी करें और दूसरों के लिए भी आसानी करें, राइट। देन हम नेक्स्ट पे चले जाते हैं, व्हाट हैपन टू प्रीवियस अपॉइंटमेंट, जो 17 दिसंबर को जो बुक की थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने बताया है जो प्रीवियसली अपॉइंटमेंट अप्लाई हुई थी
उनका क्या सिनेरियो होगा। यहाँ कहीं पे मैं पढ़ रहा था, अच्छा उसमें इन शॉर्ट उन्होंने ये कहा था कि हम जो फास्ट ट्रैक वाली अपॉइंटमेंट है वो जैन और फेब में देंगे जिन लोगों ने बुक कर ली है ऑलरेडी फास्ट ट्रैक के थ्रू। लेकिन जिन्होंने नहीं बुक की होती वो सारे फिर ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू ही अप्लाई करेंगे, जिस तरह यहाँ पे लिखा है ना, द ओल्ड रजिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर समर टर्म हैज़ बीन क्लोज्ड। तो कोई भी वो अपॉइंटमेंट नहीं देंगे अकॉर्डिंग टू देम, समर 2025 की अपॉइंटमेंट नहीं देंगे। और जो फास्ट ट्रैक वाले स्टूडेंट थे जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर लिया है वो रिसीव करेंगे अपॉइंटमेंट जैन और फेब के मंथ में। एवरी वन एल्स मस्ट यूज़ द न्यू सिस्टम। अभी मैंने लिख तो दिया है बट एवरी वन वाला रिसेंटली अगर आपको पता हो कि कुछ जिन लोगों ने नॉर्मल ट्रैक पे भी बुक की थी उनकी भी अपॉइंटमेंट्स आई थी जो अर्ली वाली बुकिंग वाले नंबर थे, फेब के मंथ की अपॉइंटमेंट्स थी। तो पता नहीं है लिखने से पहले वेरीफाई नहीं करते क्या करते हैं, बट ये बात इनकी ठीक नहीं है। एवरी वन एल्स वाली भी इन्हें चाहिए था मेंशन करेंगे कुछ को हमने दी है, और बाकी जितने अब रिमेनिंग है वो न्यू सिस्टम के थ्रू ही जाएंगे। बट खैर इन्होंने लाइक चलें मैं क्या कहूँ वैसी को, लेकिन जो भी है काफ़ी स्टेप फॉरवर्ड तो जा रहे हैं, फिर भी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। होपफुली आस्ता आस्ता चीज़ें और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी, लेकिन अभी करंटली एंड में आऊँ भी कि इस सिस्टम से क्या होगा उस पर हम एंड पे बात करेंगे। अच्छा इस्लामाबाद न्यू एप्लीकेशन थ्रू काउंसलर सर्विस, फास्ट ट्रैक वालों का क्या होगा, ठीक है, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अच्छा हाउ टू सिक्योर एन अर्ली अपॉइंटमेंट, ये मैं बता देता हूँ। जो बात हमने कर भी ली कि सारे डॉक्यूमेंट्स जब आपके आएँ तभी आप अप्लाई करें, उसको एवेल्यूएट करके वो लोग फिर अर्ली अपॉइंट ऑब्वियसली जल्दी अप्लाई करें, लेकिन मेक श्योर करें कि सारे डॉक्यूमेंट जो मांगे हैं वो कंप्लीट हो, अदरवाइज़ आपकी अपॉइंटमेंट बहुत डिले होती रहेगी, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट जब तक आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होते तब तक अप्लाई करने का इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा अनफॉर्चुनेटली आपको। नेक्स्ट आपका फास्ट वर्सेस नॉर्मल ट्रैक चेंज इन द सिस्टम, ठीक है। ये हमने बात की फास्ट ट्रैक स्टूडेंट्स की कि उन्हें मिलेगी, एवरीवन एल्स की हमने बात कर ली न्यू सिस्टम से मिलेगी। अब जो न्यू सिस्टम है उसमें एक चीज़ उन्होंने जो बड़ा क्लियरली तब से वो मेंशन कर रहे हैं कि ऑल टू द न्यू सिस्टम विल अलाउ फॉर मोर स्टडी वीज़ा टू बी प्रोसेस्ड फॉर द टाइम बीन, फास्ट ट्रैक फॉर स्टडी वीज़ा विल हैव टू बी मेंटेन। अभी कह रहे हैं हम फास्ट ट्रैक को रखेंगे कहीं ना कहीं पे ना, उन्हें हम जल्दी या प्रायोरिटी पे ही अपॉइंटमेंट देंगे। अब आई एम नॉट श्योर ये किस तरह करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम पोर्टल पे जब उन्होंने पायलट वर्जन ऑन किया था कुछ फास्ट ट्रैक का वहाँ पे जिक्र नहीं था। अब आई एम नॉट श्योर ये कैसे करेंगे, ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने लिखा हुआ है तो कहीं ना कहीं उन्हें करना भी चाहिए। बट हम सबको पता है कि एम्बेसी कई दफ़ा लिख देती है बट चीज़ें खुद की कही हुई इम्प्लीमेंट नहीं हो रही होती, जो उन्होंने कहा होता है उस पर फिर वो यू टर्न मार लेते हैं। बट खैर अगर वो मेंटेन कर रहे हैं तो इट्स गुड। अच्छा विद द एडवांटेज ऑफ द न्यू सिस्टम वी विल हाउएवर बी एबल टू प्रोसेस एप्लीकेशन फास्टर्स, ठीक है, वो कह रहे हैं हम जल्दी एप्लीकेशन प्रोसेस करेंगे। वी विल यूज़ दिस टू मूव मोर स्टूडेंट टू द फास्ट ट्रैक, ज़्यादा स्टूडेंट को वो मूव करेंगे फास्ट ट्रैक में। अब ये भी थोड़ी क्लियर स्टेटमेंट नहीं है कि कितने ज़्यादा स्टूडेंट को, इसका क्या मतलब है कि अभी 3.7 अगर जीपीए तो वो 3.6 कर देंगे, 3.5 कर देंगे, फास्ट ट्रैक में 3.5 वालों को भी शामिल करेंगे या क्या करेंगे, क्योंकि क्लैरिटी नहीं दी हुई यहाँ पे, राइट। लेकिन बस ये कहा हुआ है कि हम फास्ट ट्रैक में ज़्यादा स्टूडेंट को भी प्रोसेस करेंगे। तो लेट्स सी किस तरह करते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें वक्त ही बताएगा कि क्या करेंगे ये। अभी मैं करंटली तो प्रेडिक्ट नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जो मुझे अंदाज़ा लग रहा है कि इनका शायद हो सकता है कि 3.6 3.5 वालों को भी फास्ट ट्रैक मिले हैं, ठीक है। हाउ मेनी मोर स्टूडेंट वी कैन प्रोसेस विल डिपेंड ऑन हाउ वेल यू प्रिपेयर योर एप्लीकेशंस, ठीक है। यही बात कि अगर आप अन्य एप्लीकेशंस फुलफ़िल करते रहोगे, इनकम्प्लीट फुलफ़िल करते रहोगे तो वो डिलेज़ आते रहेंगे। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आपकी एप्लीकेशन पूरी हुई, सारी चीज़ें आप दोगे, जल्दी जल्दी प्रोसेस होगा, ज़्यादा लोगों को अपॉइंटमेंट्स मिलेंगी, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली यहाँ पर बन रही है कि एप्लीकेशन पूरी हो तभी आप सारा ये एप्लीकेशन या वीज़ा अपॉइंटमेंट अप्लाई करें। अच्छा नेक्स्ट टाइम प्लीज़ नोट दैट ड्यू टू टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं डॉक्यूमेंट्स की कि क्या डॉक्यूमेंट उन्होंने रिक्वायर किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट सिस्टम फॉर विंटर एंड समर, अब कहीं पे इन्होंने ये स्टेट नहीं किया कि विंटर के लिए अलहदा से ओपन करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तो ये होता है समर का जब टर्म आती है तो समर में एक अपॉइंटमेंट वो ओपन करते थे, विंटर की क्लोज़ कर देते थे, फिर विंटर की ओपन करते थे, समर की क्लोज़ कर देते थे। बट अभी ऐसा इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया कि विंटर वालों का क्या होगा। मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली जो विंटर वाले हैं, क्योंकि इन्होंने इनरोलमेंट लेटर तक मांग लिया है कि इनरोलमेंट का जो डॉक्यूमेंट है वो भी कंपलसरी कर दिया, तो ओबियसली बहुत ज़्यादा स्टूडेंट नहीं अप्लाई कर सकेंगे इसमें।
और जब विंटर में इनरोल्ड हो जाएंगे तभी वो इस अपॉइंटमेंट सिस्टम में आएंगे। और ज़्यादातर जो मुझे लग रहा है कि अगर आपकी फॉर इंस्टेंस समर की आपकी एक्सपायर होगी या फिर आपको डेफरमेंट नहीं मिली या एक्सटेंशन लेटर नहीं मिले, तब वो आपका प्रोसेस वो जो है डिस्कार्ड करके फिर विंटर के लिए आप दोबारा से एप्लीकेशन दोगे। या जिन्होंने विंटर में अप्लाई किया है, जल्दी एडमिशन लेटर आ गया है, जल्दी इनरोलमेंट उन्होंने करवा ली है, तो उसका बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा उन लोगों को। तो एक और इस टॉपिक पे मैं अभी मेरी कल ही एक वीडियो आ जाएगी कि आपको विंटर के लिए कब से स्टार्ट कर देना चाहिए ताकि आपको अपॉइंटमेंट इश्यूज़ ना आए। वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, ओबियसली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरह अब अर्ली एप्लीकेशंस करना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता जा रहा है। जिन्होंने अभी भी समर में जल्दी अप्लाई किया होगा, जल्दी एडमिशन्स आए होंगे, वो इनरोलमेंट भी उन्होंने करवा ली होगी, तो ऑलरेडी उनका सब कुछ कंप्लीट होगा। लेकिन बहुत से लोग जो लेट अप्लाई कर रहे होंगे या लेट अप्लाई किया होगा, प्रोसेस लेट स्टार्ट किया होगा, उनके पास अभी कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस वजह से अर्ली एप्लीकेशंस की इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ गई है। नेक्स्ट, इज़ दिस सिस्टम गोइंग टू सॉल्व ऑल अपॉइंटमेंट डिलेज? ठीक है, इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ऑलरेडी आ चुकी है। मेरी एक 50 मिनट की वीडियो थी, 52 मिनट्स की वीडियो, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। अगर नीब्राना अपॉइंटमेंट इश्यूज़, ठीक है, मेरी वो वीडियो मैंने सारे चीज़ें मैंने मेंशन की थी। देखें, स्टडी वीज़ा अपॉइंटमेंट इश्यूज़ एक्सप्लेन, क्या इश्यूज़ हैं, किस तरह सॉल्व किया जाता है या जा सकता है। जितनी रिकमेंडेशंस मैंने दी थी 80-90% इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं इस नए पोर्टल में। ठीक है, तो मैं तो बहुत खुश हूँ भाई कि पता नहीं किसी ने ये वीडियो देखी होगी नहीं देखी होगी, ऑब्वियसली मेरी एक वीडियो की वजह से तो नहीं ये सारा उन्होंने करना था, बट एटलीस्ट आई एम हैप्पी कि मैंने उस टाइम पे आवाज़ उठाई थी। और कुछ सॉल्यूशंस जो मेरी नज़र में थे और काफ़ी हद तक उन्होंने वही चीज़ें इम्प्लीमेंट की हैं, वो सॉल्यूशंस अब हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं, पॉसिबल हो रहे हैं। तो आई एम प्रीटी हैप्पी कि देखिए 6 महीने पहले बात मैंने की थी, मैं तो 6 साल से बात कर रहा हूँ, बट एक डिटेल वीडियो, अच्छा 52 मिनट की नहीं थी, 32 मिनट की थी, खैर डिटेल वीडियो नहीं, 52 मिनट की, सॉरी। तो बहुत बड़ी डिटेल वीडियो मैं इस पर बना चुका हूँ, तो अगर आपने देखनी हुई तो टाइम हुआ तो देख लीजिएगा। बट यार मुझे जहाँ तक लगता है कि काफ़ी हद तक अब अपॉइंटमेंट के जो डिले के इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व होने वाले हैं, क्योंकि अब डिज़र्विंग स्टूडेंट्स को ही वो अपॉइंटमेंट दे रहे हैं। डिज़र्विंग स्टूडेंट लाइक जिनके एडमिशन हुए हैं, एनरोलमेंट्स हुए हैं, सब कुछ जिनका पूरा है उनको वो अपॉइंटमेंट दे रहे हैं। तो भाई मैं तो बहुत खुश हूँ इस चीज़ से कि बहुत बेहतरी की तरफ जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम बहुत बेहतरी की तरफ जा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट, कुछ लोग अब रीच आउट भी करना चाह रहे होंगे। अच्छा, उससे पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं, प्रिपेयरिंग योर डॉक्यूमेंट्स की हमने बात कर ली। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़, इफ़ यू डू नॉट सबमिट दिस डॉक्यूमेंट योर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विल रिमेन हाल्टेड, जो हमने बात की थी। यू विल रिसीव अ रिमाइंडर ईमेल। अच्छा, आप अगर सबमिट कर दिया है, कुछ चीज़ मिसिंग है, तो रिमाइंडर ईमेल आपको भेजेंगे कि आपकी ये चीज़ मिसिंग है। बट योर एप्लीकेशन विल रन फास्टर इफ़ यू सबमिट देम इमीडिएटली। ठीक है, अगर आप तो कुछ मिसिंग होता है, वैसी जो मैंने चीज़ बताई थी कि वो फिर डिले हो सकता है। अच्छा, कराची वाले अक्सर मुझसे शिकायत करते हैं हमारी बात नहीं कर रहे, आप पंजाब पे लगे रहते हो। तो यार मैं करता हूँ बात, लेकिन कराची वालों का क्योंकि सिस्टम बड़ा सीधा साधा है, वहाँ पे मोस्टली कराची वालों को पता है एजेंट्स का सीन होता है वहाँ पे, और कुछ स्टूडेंट अर्ली बुक करते हैं। अभी अनफॉर्चुनेटली कराची में इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे। ठीक है, द अपॉइंटमेंट सिस्टम फॉर जनरल जर्मन कॉन्सुलेट जनरल इन कराची कैन बी फाउंड अंडर दिस लिंक, एप्लीकेंट फॉर सिंध एंड बलोचिस्तान कैन अप्लाई हेयर। तो उनका वो प्रीवियस वाला ही सिस्टम चल रहा है, जो आपने स्लॉट्स होते हैं यहाँ पर और वो बुक आपने करने होते हैं। तो अभी अनफॉर्चुनेटली ऑनलाइन सिस्टम कराची वालों के लिए इम्प्लीमेंट नहीं किया। कब करेंगे, कब आएगा, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट इनटेक तक एक्टिव हो जाना चाहिए ये भी, या उससे पहले ही एक्टिव हो जाना चाहिए। तो ये उन्होंने बड़ा क्लियरली मेंशन कर दिया कि अभी डिजिटल एप्लीकेशंस नहीं ले रहे। एप्लीकेंट विद इन द कॉन्सुलेट सर्कमस्टांस कराची कॉन्सुलेट में ही होगा। एप्लीकेंट विल बी इन्फॉर्म्ड इन द प्लेस, मतलब वही जब आपका स्लॉट बुक होगा तो आपको बता दिया जाएगा कि कब आप आ सकते हो। ठीक है, हाउ टू रीच आउट टू मी, अगर आपके कोई सवाल हैं इससे रेलिवेंट तो आप कमेंट नीचे कर सकते हो वीडियो के। मैं बैठा हूँ, ठीक है, मैं इसीलिए सुबह सुबह उठ के बैठा हूँ कि मैं आपके सवालों के जवाब दूँ। कोई अगर कन्फ्यूजन है तो दूर करूँ, तो लाजमी वीडियो के नीचे कमेंट करें, वीडियो लाइक कर दें। ठीक है, मेरी नींदें थोड़ी ना
उड़ा के बैठा हूँ मैं स्पेशली इस काम के लिए। तो बड़ी मैंने कोशिश की है कि आपको टाइमली अपडेट मिल जाए इसके हवाले से। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट करें अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही। 1-on-1 सेशन आप बुक कर सकते हैं, कोई चीज़ अर्जेंट है, कोई मसला भी लाइक कुछ भी नहीं समझ आ रहा, कोई कन्फ्यूजन है, आगे अप्लाई करना है नहीं समझ आ रहा, तो सिंपली आप वेबसाइट पे जा सकते हो मेरी, विच इज़ www.mrvlogs.com। आप कॉन्टेक्ट अस में जाओगे, यहाँ पे बुक एन अपॉइंटमेंट का ऑप्शन आएगा, मेरे साथ ही होती है ये। यहाँ पर आप 30 या 60 मिनट सेशंस बुक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारा एक बड़ी अच्छी कम्युनिटी डेवलप हो चुकी है इंस्टा ब्रॉडकास्ट में, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं रेगुलर अपडेट्स देता हूँ। जिस तरह यहाँ पर आप देखें कि ये इंस्टाग्राम है munibRana.mr, आप मुनीबराना लिखेंगे आ जाएगा। ये मेरी सदियों से ये पिक्चर चल रही है। और इसमें आप देखेंगे MR लेटेस्ट अपडेट जो मुनीबराना में, मतलब मैं मुनीबराना जो लेटेस्ट अपडेट आपको देता हूँ जर्मनी और चीज़ों के हवाले से। 1.3 के मेंबर अल्हम्दुलिल्लाह 1300 मेंबर्स हो चुके हैं। और मैंने लास्ट टाइम भी, लोग जो बड़े कंफ्यूज थे कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, अपॉइंटमेंट का हमने अप्लाई की है, अप्लाई नहीं हो रहा, बहुत सी चीज़ें नहीं हो रही, तो वो मैंने बड़ी क्लैरिटी से रील्स पे भी और ग्रुप्स में भी बताया था। ये जो मेरा इंस्टा ब्रॉडकास्ट का चैनल है, तो डू जॉइन इट एज वेल। मैं यहाँ पर भी जैसी अपॉइंटमेंट खुलती हैं कोशिश करूँगा यहाँ पर भी अनाउंस कर दूँ। तो यस, आप इस तरह से ये चीज़ें कर सकते हैं। अगर कोई आपके सवाल हो, अगेन डू कमेंट बिलो। बाकी मेरी वीडियो आ रही है व्हेन टू अप्लाई विंटर इनटेक, कल ही आ रही है, और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने उसमें डिस्कस की हैं, तो लाजमी देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसलिए भी कर लें यार, चैनल सब्सक्राइब अभी तक अगर नहीं किया तो मैं शुक्रगुजार हूँगा। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक फॉर दी अपॉइंटमेंट बुकिंग सीन, और आई एम ग्लैड टू नो कि अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर वर्किंग आउट नाउ। सी यू, अल्लाह हाफ़िज़।